किडनी की प्रॉब्लम है, को डायलिसिस जो है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको डायलिसिस जो है उसकी तरफ लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेरे पास एक सवाल है। मेरी अम्मी ने किडनी प्रॉब्लम। अच्छा, अम्मी का नाम जाना चाहने हैं क्या है तो सुना इलाज है किड फॉर किडनीज। मुझे बताएं, अम्मी का नाम क्या है? शबाब। शबाब। अच्छा, अम्मी की उम्र कितनी है? 65। वजन वेट सॉरी, वजन बताएं, वजन कितना है उनका? वजन 70 kgs। अच्छा जी, उनको किडनी की क्या प्रॉब्लम है? डायलिसिस पर है? ना, डायलिसिस डॉक्टर कह रहे हैं डायलिसिस जाना पैना। अच्छा, तो तकरीबन कितना अर्से से किडनी फंक्शन बहुत डिटेरियोरेट हो गई। अम्मी को कितना अरसे से किडनी की प्रॉब्लम है? 2011। अच्छा, 2011 से अम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है जी। तो अम्मी के पेशाब जो है उसका कलर कैसा होता है? अम्मी को पेशाब सही आता है? नो, कदा खून होता है। अच्छा, खून भी आता है, ठीक है। अच्छा, खून तकरीबन कितना अरसा उनको तकरीबन आता रहा या आता है? हफ्ते में कितने दिन आता है? आप टेलीफोन से सुने, आप टीवी से? 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन हो गए, अच्छा ठीक है। इसके अलावा अम्मी के डाइट क्या है? अम्मी क्या खाती पीती हैं? खाना पीना कैसा है? भूख सही लगती है उनको? ना, डाइट ज्यादा दिल को नहीं चाहता वे खाने में। दिल नहीं करता खाने को, ठीक है। तकरीबन ये कितना अरसा हो गया खाने को दिल नहीं करता? और खाने में रूटीन क्या है? सुबह क्या लेती है नाश्ते में? आप टेलीफोन से सुने ना, आप टीवी से ना सुने। अगर टीवी से सुनेंगे तो जाहिर बात है काफी टाइम लगता है, तो मैं फिर और कॉलर्स भी शामिल करने होते हैं। जी मैम, दसो ना। ज्यादा सीरियल खाते हैं जी? ज्यादा सीरियल खाते हैं। अच्छा, सीरियल खाते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अम्मी को शुगर है? जी। अच्छा, कितना अरसे से? शुगर दी मेडिकेशन है ना, वो किडनी दी प्रॉब्लम हो जाती है, सो घट वो खाते हैं। कितना अरसा हो गया शुगर? तकरीबन वो भी 10 साल हो गए। ठीक है। बाकी अम्मी का ब्लड प्रेशर कैसा है? ब्लड प्रेशर कदा हाई होता है, कदा ठीक होता है। ठीक है, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। शबाब, और इनकी उम्र जो है 65 है, 70 kg उनका वजन है। किडनी की प्रॉब्लम है, इनको डायलिसिस जो है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको डायलिसिस जो है उसकी तरफ लेके जाना है। और 2011 से इनको जो है ये किडनी की प्रॉब्लम है, और इनको अक्सर जो है पेशाब में खून भी आता है, और खाने को खास दिल नहीं करता। इसी तरीके से तकरीबन 10 साल से इनको शुगर भी है, और बाकी कभी कभी जो है इनको कब्ज भी रहती है, और इसके अलावा कभी कभी इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई भी रहता है। देखें, एक तो ये कि डायलिसिस के जितने मरीज है ना, उनको मैं कहता हूँ, या किडनी के जो पेशेंट है, एक तो ये है कि वो अपने मामूल में सूरह रहमान की आखिरी आयत तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके हर फर्द नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर एक तो ये दम करें। हमारा ईमान और अकीदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, दुआ, दवा और ग़िज़ा, इन तीनों से इलाज मौजूद है। तो दुआ से भी करना है हमने, सूरह रहमान की आखिरी आयत जो है वो पढ़कर पानी पे दम करें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये मुमकिन हो सके तो अक्सर ऐसे पेशेंट के तजर्बे की बात है, हमारे असातिज़ा ने भी तजर्बा किया, हमारे उस्ताद हकीम ने भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये तजर्बा किया है। अगर कोई मदीना शरीफ जाए और वहां से बेर शिफा, बेर रौहा भी कहते हैं उसको, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वादी का नाम उसको फरमाया कि हादा अफजलु अवदियतिल अरब, ये अरब की अफजल तरीन वादियों में से बेर रौहा वहां पर मौजूद है। वहां कुआं, बेर कहते हैं कुएं को, तो वहां पर वो रौहा के मकाम पर मौजूद है। तो वहां से उस कुएं का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पानी थोड़ा सा लेते हैं, उसके अंदर और पानी मिक्स करके पीते हैं,
तो उसमें देखा गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें इतना शिफा, कहा जाता है कि 70 अंबिया ने उस कुएं से पानी पिया है, और बास रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन भी उसमें डाला है। तो अगर वो पानी मिल जाए तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, उस पानी को इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्या करें, आप सुबह के वक्त में नहार मुंह आप हल्दी वाला कहवा बना लें, फ्रेश हल्दी ले लें, 3 इंच का टुकड़ा ले लें, और उसके अंदर आप चुटकी भर कलौंजी भी डाल दें, 3 इंच का टुकड़ा हल्दी का और चुटकी भर कलौंजी। इस कहवे को उबालें, सुबह नहार मुंह इस कहवे को सिप सिप करके मजे, जिस तरह चाय पीते हैं इस तरीके से इस कहवे को पिए। अगर शुगर नहीं है तो आप उसके अंदर आपको शुगर भी है 10 साल से, तो आप तो एक तो ये कि आप शुगर है तो आप उसमें ये यानी कि हनी ना डालें, तो सिर्फ सुबह के वक्त में यही कहवा पिए। इसी तरह शाम के वक्त में आप यही कहवा पिए, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे काफ़ी आपको इफाका होगा। दूसरा ये है कि आपको यानी कि भूख नहीं लगती, खाना नहीं आपका दिल करता, तो उसके लिए क्या करें, आप मेरा कहवा है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें उसको नोट कर लें, सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है वो 3 इंच का टुकड़ा, और तकरीबन अजवाइन जो है वो 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, और मिंट यानी पुदीना, सूखा पुदीना या फ्रेश पुदीना ले लें, 20 से 25 पत्तियां ले लें, और अगर आप सूखा पुदीना लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून वो ले लें। इसका कहवा बना लें, 2 इलायची भी डाल दें और खूब छोटी वाली, और उसका कहवा बनाए 2 कप डालकर पानी, और इस कहवे को खाने के बाद पी लिया करें, खाने से पहले भी पी लें, तो इससे आपका दिल खुलेगा और इससे आपकी जो है भूख भी खुलेगी, उससे आपकी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और इसके अलावा ये जो 2-3 नुस्खे हैं इसको कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करें, इससे बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस के मरीज उनको शिफा मिली है। दूसरा है कि पानी जब भी पिए सिप सिप करके पिए, और पानी जब भी पिए सूरह रहमान की आखिरी आयत तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे।